Hello everyone, welcome. So today, till now we have done from Honeydew, so many chapters we have done. So today I am going to start your supplementary reader. It is having first chapter, how the camel got its hump. Okay, as we used to do, we will do the same way. First we understand the chapter, and then simultaneously we will write the main points so that you can come to know the summary. So whenever you want to read the chapter, you can have that summary. Okay, and as every chapter has its introduction, the same way it is also having. So we are going to start it. The world had just begun, and the animals were working for humans. अभी अभी दुनिया की शुरुआत हुई है और एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमंस के लिए काम करते हैं. There was one lazy animal that did nothing. एक लेजी एनिमल भी था जिसने कभी कुछ नहीं किया. And said nothing but humph. और कुछ बोला भी नहीं, सिर्फ humph. बस इतना ही. Even the clever Jinn was at his wits end. जो क्लेवर जिन था, जिन भी उन दिनों में होते होंगे, इस तरह की ये स्टोरी है, वो भी उसके सामने ऑलमोस्ट हार मान चुका था. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. दुनिया की शुरुआत में जब सब कुछ नया था और एनिमल्स ने अभी स्टार्ट किया था काम करना इंसान के लिए, तो वहाँ तब एक कैमल था एंड ही लिव, और वो कहाँ रहता था? ही लिव इन द मिडिल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट. एक डेजर्ट के बीच में रहता था क्योंकि वो कोई काम नहीं करना चाहता था. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said, "Humph, just humph, and no more." अब वो सिर्फ वो स्टिक्स खाता था, थॉर्न्स, प्रिकल्स, कांटे वगैरह होता है वो भी खा लेता था. और अगर कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वो सिर्फ क्या बोलता? हम्फ. तो वी कैन राइट इट. In the beginning, animals started working for man. Camel lived in the middle of the desert and didn't want to work. और वो कुछ काम नहीं करना चाहता था. Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said. अब एक दिन एक हॉर्स उसके पास आया, मंडे मॉर्निंग थी उस दिन आया, और उसके बैक पे सैडल भी थी. सैडल बोलती है वो जो जिसके ऊपर कोई बैठता है, जैसे कि हॉर्स है उसके ऊपर एक तरह के वो एक शीट जैसी बिछाते हैं, उसके ऊपर हम बैठते हैं ना राइडिंग करने के लिए. सो दैट शीट, वो जो लेदर की होती है, दैट इज कॉल्ड सैडल. हाँ, तो उसने बोला, कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. उसने बोला कि कैमल आओ और हम लोगों की तरह ट्रॉट करो. ट्रॉट करते हैं ना, हॉर्सेस ट्रॉट करते हुए चलते हैं, तो उसने वही बोला. लेकिन कैमल हमेशा क्या बोलता था? हम्फ.
सो उसने सिर्फ ये बोला हम्फ, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब हॉर्स ने उसकी ये बात सुनी और वो चला गया मैन के पास। हॉर्स suggested the camel to trot like it, but camel only said humph, and horse went to man। अब हॉर्स अपनी ये बात लेकर मैन के पास चला गया। Presently the dog came to him। अब उसके बाद एक डॉग आया with a stick in his mouth, उसके माउथ में एक स्टिक थी, and said, Camel, O camel, come and fetch and carry like the rest of us। कि आओ चलो हमारी तरह चीज़ों को लेकर आओ जैसे कि हम लोग करते हैं। हम लोग ऐसे करते हैं ना, डॉग के पास कुछ जैसे थ्रो करते हैं, डॉग रनिंग करके वो फेच करके लाता है। सो उसने वही सजेशन दिया हॉर्स को, बट हॉर्स का सेम आंसर हम। तो अब हम नेक्स्ट उसमें ऐसा लिख सकते हैं, डॉग सजेस्टेड इट्स वे but camel replied the same। Okay, then presently the ox came to him with a yoke on his neck and said, Camel, O camel, come and plow like the rest of us। जो ऑक्स के गले में होता है ना, वो पीछे जिससे हम अटैच करते हैं प्लाव को और फिर वो प्लाविंग करते हैं, तो ऐसे ही वो आया ऑक्स उसके पास और उसने अपनी बात बोली कि हमारी तरह चलो प्लाविंग करने के लिए। लेकिन कैमल अगेन सेड द सेम थिंग हम्फ, एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अगेन ऑक्स suggested its way but camel replied the same। ओके, और फिर वो लोग वापस चले गए मैन के पास और उन्होंने सबने कैमल की ये जो हरकत थी उसके बारे में मैन को बता दिया। At the end of the day the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I'm very sorry for you। अब लास्ट में जो मैन है उसने हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को एक साथ बुलाया और कहा कि तुम तीनों से मैं सॉरी बोलता हूँ, बट दैट हम्फ थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। अब उसने बोला कि ये जो हम्फ वाली जो चीज़ है ये तो काम नहीं करेगी, उसको तो यहाँ पर अब तक आ जाना चाहिए था, तो मैं उसको छोड़ता हूँ एंड आप लोग अपना काम डबल टाइम में करो ताकि जो टाइम वेस्ट हुआ है वो हो सके पूरा। ठीक है ना? सो वी कैन से मैन कॉल्ड ऑल थ्री and told them to work double to make up the time। Okay, that made the three very angry। अब ये बात सुन के वो तीनों बहुत नाराज हो गए and they held a पंचायत on the edge of the desert। और उन्होंने मिलकर एक पंचायत करी डेजर्ट के एज पर लास्ट में जाकर
and the camel came chewing cud and laughed at them. और जो कैमल है वो उनकी तरफ chewing the cud किया था ना, मुंह जैसे चलाता रहता है, और उनको देखकर वो हंसा, मतलब एक तरह से उनका मजाक उड़ाया. Then he said humph and went away again. और उनको देखकर humph बोल के वो फिर वापस चला गया. Presently there came along the jinn who was in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. अब जिन जो होते हैं वो कैसे अपीयर होते हैं? इन तीनों के साथ के सामने एक जिन अपीयर हुआ जो एक्चुअल में वहाँ के सारे डेजर्ट्स का इंचार्ज था. ओके, सो हॉर्स ने उसको देखकर बोला, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल? कि क्या कोई अगर खाली लगे तो उसके लिए ओके चलता है ये? Certainly not, said the jinn. जिन ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है. Well, said the horse, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. फिर हॉर्स ने अपनी जो कंप्लेंट थी वो करी उसको कि आपके ही डेजर्ट में एक ऐसी चीज है जो मिडिल ऑफ द डेजर्ट है, जिसकी लॉन्ग नेक है, बहुत लंबे लेग्स है, लेकिन उसने एक काम का एक छोटा सा स्ट्रोक भी, थोड़ा भी काम मंडे मॉर्निंग से नहीं किया, और वो ट्रॉट भी नहीं किया उसने मेरी तरह. View, said the jinn whistling, that's my camel, what does he say about it? ठीक है, तो वो कैमल है, और कैमल क्या बोलता है तुम्हें? He says humph and he won't plow. ऑक्स ने बोला वो सिर्फ हम्फ बोलता है और वो प्लाउइंग भी नहीं करता. Very good, said the jinn. I'll humph him if you will kindly wait a minute. अब जिन को कुछ आइडिया आया माइंड में, तो उसने भी बोला ओके वेरी गुड, अब तुम मुझे 1 मिनट दो, मैं उसका हम्फ अभी फिनिश करता हूँ. ओके, सो नाउ वी कैन राइट Jinn heard the problem and tried to solve it. ठीक है? Now moving further. Yes, for comprehension check we can have. What tasks do you think were assigned to the dog and ox? According to you, dog and ox को कौन कौन से काम दिए गए थे? Dog को तो वो कुछ ऐसे थ्रो करते थे और उसको वो लेकर आना होता था. It has to fetch the things. And ox को it has to plow the fields. Okay? Why did the camel live in the middle of the desert? जो camel है वो desert के middle में क्यों रहता था? Because it did not want to work. Okay, that is why it used to live in the middle of the desert. Third one is, what made the dog, the horse and the ox very angry? When all the three went to the camel and they tried to convince it to do the work the way they want, but the camel did not agree. This thing made all of them very angry. Okay, how did the jinn know the horse was complaining against the camel? जिन को कैसे समझ आया कि हॉर्स जो है वो कैमल के अगेंस्ट में कंप्लेन कर रहा है? क्योंकि हॉर्स ने ये बोला कि he wants trot and he had not done any work since Monday morning. So all these things, now you can also write by yourself. See, this chapter is very easy. Even you can read it again without these things, okay, and you can write the answers of this. So it was part 1. And we will do the next second part in the next session. So we have done clear. Now you can read this much chapter again. Okay.
Hmm.